गुरु बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। गुरु का मतलब ही यह है कि जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। लेकिन जब गुरु ही प्रकाश से निकालकर अंधकार की ओर ले जाए तो क्या कहो फिर किसी के लिए। जब कोई व्यक्ति जो उच्च पद पर आसीन है वही गलत काम करने लगता है तो और दुनिया की बात क्या की जाए। ये भगवान का मंच है, ये व्यास का मंच है, ये प्रभु का स्थान है। और यहाँ बैठकर भी जो यहाँ बैठकर तो अच्छी अच्छी बात कर रहा है लेकिन पीठ पीछे गंदे गंदे काम करता है, उसे भगवान कभी क्षमा नहीं करते। जो साधारण इंसान गलत काम कर जाते हैं तो भगवान उन्हें उनके किए का उतना ही फल देते हैं। लेकिन जब एक कथावाचक, जब एक भगवान का भक्त, जब एक भगवान का प्रेमी भगवान की आड़ में गंदे काम कर जाता है तो भगवान उसे कोड़ी बनाते हैं, उसका 40 गुना उसके कर्मों का फल उसे देते हैं। इसलिए प्यारे, सब कुछ करना लेकिन गलत काम नहीं करना। खासकर जितने भी भगवान के प्रेमी हैं, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी गुरुजन हैं, वो याद रहे, सावधान हो जाएं कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, कोई बाहर का भोगने कभी नहीं आएगा। ऐसे ऐसे जमाने में लोग हो गए इस जमाने में आजकल कि हर तरह के बुरे काम कर जाते हैं और फिर अपने आप को सिद्ध महात्मा कह देते हैं। कोई सिद्धि किशोरी बन जाता है तो कोई सिद्ध महात्मा बन जाते हैं। आप कर्म ऐसे करो कि आपके नाम से, आपके कर्मों से आपका नाम रखा जाए, आपका गुण देखा जाए। आप आचरण ऐसा करो जिस आचरण को देखकर लोग प्रसन्न हो और आपका सुंदर नाम रखें। गुरु का मतलब बहुत श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता की सीमा को, इस गरिमा को गंदा नहीं करना चाहिए किसी भी गुरु को। और जो गुरु इस गरिमा को अपमानित करते हैं, इसके नाम को गंदा करते हैं, वो कहां जाते हैं? वो खुद नरक में जाते हैं और शिष्यों को भी ले जाते हैं। जैसे आपने वो बात सुनी है, एक गुरुजी थे और गुरुजी के संग कुछ शिष्य जा रहे थे। अब उन्होंने देखा कि बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा है और उस अजगर के शरीर पर लाखों चींटियां लग रही हैं। चींटियां नोच नोच कर खा रही हैं उस अजगर को, नोच नोच के खा रही हैं चींटियां। गुरुजी चले जा रहे थे, शिष्यों ने देखा बड़ा सा अजगर रास्ते में पड़ा है, चींटी नोच कर खा रही हैं। शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये अजगर देखो बेचारा कितना तड़प रहा है, इसे चींटियां भी नोच कर खा रही हैं। गुरुजी ने कहा तड़प नहीं रहा, मर गया है ये, और मरने के बाद भी चींटियां नहीं छोड़नी इसे। शिष्यों ने कहा प्रभु इस अजगर ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से चींटियां ऐसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ रही, नोच कर खा रही हैं। गुरुजी ने कहा इसका कर्म बताऊं क्या था? इसका कर्म ये था कि ये जो अजगर है ना, ये किसी समय एक बहुत बड़ा गुरु हुआ करता था, भगवान का नाम लेता था, लेकिन भगवान के नाम के पीठ पीछे इसने गंदे काम करना शुरू कर दिया और गंदे काम करने के साथ साथ इसने लाखों शिष्य बना लिए। उन शिष्यों को भी ये धोखे में रखता था, गंदे काम करता रहता था। ऐसा कोई गंदा काम नहीं था जो ये न करता हो। लेकिन समय तो सबका आता है, एक दिन सबको मरना ही पड़ता है। ये भी मरा, बुरे कर्म किए, इस वजह से ये गल गल के मरा, धुल धुल के मरा। और जब ये मर गया ना तो मरने के बाद इसने अगला जन्म लिया इसी अजगर का। ये अजगर वही गुरु है जिसने बुरे कर्म किए थे, बुरे कर्म करने के बाद ये अजगर बनकर पैदा हुआ। और ये जो चींटियां है ना, ये कोई और नहीं है, इसके वो सब शिष्य हैं जिन्होंने इससे गुरु दीक्षा ली थी। ये इसे नोच नोच के इसलिए खा रहे हैं, ये कह रहे हैं अरे गुरु तू कितना बेकार हो गया, तू तो स्वयं नरक में गया, तू तो स्वयं इस सर्प योनि में गया और तूने हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी, हमें भी बर्बाद कर दिया तूने। प्यारे, गुरु भी बहुत सोच कर बनाने चाहिए। गुरु बना लिए आपने वैसे कैसे जो आजकल बैकुंठ में पड़े हैं। बैकुंठ बोले तो, बैकुंठ बोले तो जेल, जो आजकल पड़े हैं ना जेल में। यदि ऐसे गुरु बना लिए तो गुरु भी
नरक में जाएंगे और संग संग अपने शिष्यों को भी ले जाएंगे। तो भैया बचकर रहना ऐसे गुरुओं से, क्योंकि ऐसे गुरु ही आजकल ज्यादा भरे पड़े हैं, जो चेहरा कुछ और दिखाते हैं और भीतर कुछ और करते हैं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए बहुत सोचो समझो तब जाकर गुरु बनाओ। यदि एक बार अच्छा गुरु मिल गया, आपको अच्छा गुरु बना लिया आपने, तो आपकी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। बोलो गुरु महाराज की जय हो। जिंदगी सुंदर हो जाएगी। लेकिन कपटियों से बचकर रहना। कपटी लोग बहुत हैं, अपने आप को बड़ा धर्मात्मा कहते हैं बहुत से लोग, लेकिन जब उनके भीतर घुसकर जाओ तब पता पड़ता है कि औकात क्या है उनकी, तब पता चलता है। धर्मात्मा तो हर कोई अपने आप को दिखाता है। प्यारे